और हम एक स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। देवेंद्र चोकसी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज। लास्ट इस पूरी सीरीज में एक महीने का ग्राफ लेके आई है। आपको ताज्जुब होगा कि निफ्टी भले ही 1700 के आसपास मंडराता रहा, लेकिन रिलायंस करीब करीब 15% इस सीरीज में ही चल गया होगा। मंथली ग्राफ अगर लेके आए स्क्रीन पे तो आपको मालूम चलेगा। रिलायंस में एक और बड़ी खबर ये आ रही है, इकोनॉमिक टाइम्स कह रहे हैं कि एक लार्ज क्रॉस बॉर्डर M&A रिलायंस तैयारी कर रहा है। $10 बिलियन अपोलो ग्लोबल के साथ मिलके बूट्स के ड्रग स्टोर और केमिस्ट स्टोर को लेना चाहता है। रिलायंस के बिजनेस मॉडल को या बदलते हुए बिजनेस मॉडल को देवेंद्र चोकसी से बेहतर कोई नहीं जानता है। देवेंद्र, गुड मॉर्निंग, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस इतना सुबह शॉर्ट नोटिस पे। ये $10 बिलियन की जो वॉलग्रीन बूट्स अलायंस ड्रग स्टोर की डील होती हुई नजर आ रही है, ये कहाँ पे फिट होगी रिलायंस के बिजनेस मॉडल में? आपके हिसाब से क्या इसका सेंस बन रहा है? अजय, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया मुझे आपके शो में लाने के लिए। मैं जो हिसाब से रिलायंस का रिटेल का जो कारोबार है उसको देख रहा हूँ, उसके अंदर दे आर सेटिंग अप डिफरेंट वर्टिकल्स इन डिटेल। और जो वर्टिकल्स आप सेटअप कर रहे हो, लाइफस्टाइल के वर्टिकल्स है, ई कॉमर्स के वर्टिकल्स है, एंटरटेनमेंट के वर्टिकल्स है, अनेक वर्टिकल्स आप बिजनेस के अंदर सेट कर रहे हो, तो हर वर्टिकल के पीछे एक स्ट्रेटेजी बनती है। जैसे फार्मा वर्टिकल की हम लोग बात करें तो फार्मा वर्टिकल के अंदर मेडिसिन इज ऑन वन साइड, हॉस्पिटलाइजेशन इज ऑन अदर साइड एंड कंसल्टिंग ऑन द थर्ड साइड। तो ये पूरी वैल्यू चेन बनती है। तो जब भी कोई पेशेंट आता है तो आई थिंक सबसे पहले वो मेडिसिन कंज्यूम करता है, बाद में वो डॉक्टर को कंसल्ट करता है, देन आई थिंक ही गोज टू हॉस्पिटल। तो दे आर इंटीग्रेटिंग ऑल दिस पर्टिकुलर थिंग इनटू देयर फ्रेमवर्क। और उसका जो बैकबोन है वो जियो का बैकबोन है। So Jio is providing, I think, the entire ecosystem to them. Now, I think if you specifically ask about Walgreen Boot strategy in the pharma vertical, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये स्ट्रेटेजी के अंदर आई थिंक यू ऑलरेडी हैव द प्रेजेंस ऑन द ग्राउंड एज अ ब्रांड बिकॉज ऑफ आई थिंक Boots as a what we call the chain store is definitely having the brand on the ground. Now we are creating the virtual brand जो इस हिसाब से आप omni channel प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हो रिटेल के अंदर, उसके अंदर ये वर्चुअल ब्रांड क्रिएट हो रही है साथ में। तो रिलायंस इज नाउ प्लेइंग अ रोल। और जो एम्बिशन ये है कि आई थिंक अगर ये जो फार्मा चेन ग्लोबली सेट हुई है तो इंडिया के अंदर ये फार्मा चेन सेट होनी जरूरी बनती है। पूरे इंडिया के अंदर आई थिंक लॉट ऑफ न्यू एज फार्मा कंपनीज हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ऑपरेटिंग इंक्लूडिंग वन विच रिलायंस हैज आल्सो बॉट। तो मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक दिस इज गोइंग टू फिट परफेक्टली इनटू द रिटेल फ्रेमवर्क। फार्मा का बिजनेस के अंदर एक दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये बिजनेस के अंदर इज अ नेसेसिटी ड्रिवन बिजनेस। सो दैट मीन्स द बिजनेस आई थिंक ग्रोज सिस्टमेटिकली फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड आई थिंक इट ऑल्सो जनरेट्स कैश बिकॉज आई थिंक इट पेज यू कैश अपफ्रंट। तो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल के ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस चलता है। मैं समझता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम आई थिंक क्रिएटिंग अ लार्ज वैल्यूएशन फॉर रिटेल, this is also going to create a systematically good vertical as far as revenue and profit is concerned for Reliance Retail. देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया ये एक्सप्लेन करने के लिए हमें, और रिजल्ट्स भी अराउंड द कॉर्नर तो हैं ही। आइए चलते हैं आगे और हम बात करते हैं कौन से बड़े इंपॉर्टेंट नतीजों पे आपकी नज़र होनी चाहिए। आज काफ़ी इंटरेस्टिंग दिन है, शॉपर स्टॉक के रिजल्ट्स हैं और भी आपके स्क्रीन पे आ जाएंगे। कुछ ट्रेडर फेवरेट हैं, कुछ कैश स्टॉक्स हैं, कुछ एफएनओ स्टॉक्स हैं। बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक, एसबीआई लाइफ। एक्सिस बैंक स्पेशली इन लाइट ऑफ जैसे आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी के रिजल्ट्स रहे हैं, तो ट्रेडर्स की नज़र होगी इसके ऊपर। दूसरी प्लेट लेके आइए और दूसरे आपको स्टॉक्स हम जल्दी से बता देते हैं और कौन से स्टॉक्स हैं। बायोकॉन, वेदांता ट्रेडर फेवरेट हो गया है। कोलगेट, पीएनबी हाउसिंग उतना ज़्यादा ट्रेडर फेवरेट नहीं है, वेदांता ऑफ कोर्स है लास्ट कुछ दिनों में। और आपके नतीजे लेके आते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर। अंबुजा सीमेंट, स्टरलाइट। अंबुजा सीमेंट्स तो फोकस में है क्लियरली। श्रीराम ट्रांसपोर्ट कल 5% ऊपर था एक टाइम पे, फिर नीचे आ गया। वरुण बेवरेज भी पेप्सिको की स्ट्रॉन्ग गाइडेंस के बाद फोकस में है। और लॉरस लैब्स, आपको याद होगा लास्ट महीने में उन्होंने बताया था कि वर्स्ट इज ओवर, तो उसके हिसाब से तो ये रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। क्या बाजार को वाकई अपनी उसकी उम्मीद पूरी होती है या नहीं? मोतीलाल ओसवाल, आपने देखा है सारे मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग, बाकी सब कितने स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स दे रहे हैं। मोतीलाल की भी एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई है। तो आज बहुत बढ़िया दिन है अच्छे मिक्स्ड मिड कैप रिजल्ट्स का। एब्सोल्युटली। चलिए, तो वॉच आउट करेंगे हम सारे इन रिजल्ट्स को जो मार्केट आवर्स में आते हैं और मार्केट आवर्स के बाद भी जो आते हैं, वो आप लगातार हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर देख सकते हैं उनके रिजल्ट्स भी, और लगातार लाइव भी हम दिखाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ब्रोकरेज हाउसेस की आज रिपोर्ट्स हम ट्रैक कर रहे हैं। पूजा हमारे साथ बनी हुई है सारी रिपोर्ट्स लेके। पूजा, मॉर्निंग, बताएं कौन कौन सी रिपोर्ट्स आप ट्रैक कर रही हैं।
जी, इंडियन रिफाइनिंग जो सेक्टर है वहां पर जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है। एक एक करके आपको बता देते हैं। एचपीसीएल पर ओवरवेट से घटाकर उन्होंने अंडरवेट की रेटिंग दी है। बीपीसीएल को भी डाउनग्रेड कर दिया है और न्यूट्रल की राय वहां पर दी है। आईओसी पर ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है और ओवरऑल जो भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनी है उस पर ये कॉशियस यानी कि सतर्क रहने की राय दे रहे हैं। बजाज ऑटो के नतीजों पर भी यहाँ पर बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज की रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय बरकरार है। लक्ष्य देख रहे हैं 4100 रुपए प्रति शेयर का। मार्जिन के फ्रंट पर इनका कहना है कि काफी पॉजिटिव सरप्राइज देखने को मिला। आने वाले समय में वॉल्यूम रिकवरी पर नजर रहेगी और एक्सपोर्ट एक्सपोजर के चलते बजाज ऑटो इनको काफी पसंद आ रहा है। एक और रिपोर्ट आई है मैक्वारी की। आउट परफॉर्म की राय बरकरार है। लक्ष्य 4007 रुपए प्रति शेयर का देख रहे हैं और यहाँ पर भी इनका मानना है कि कामकाजी मुनाफे के फ्रंट्स पर नंबर काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं एचयूएल की। यहाँ पर भी दो रिपोर्ट आई है। क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म की राय बरकरार रखी है। लक्ष्य 2550 रुपए प्रति शेयर का देख रहे हैं। होम केयर सेगमेंट से सहारा मिला है। न्यूट्रिशन कारोबार में हालांकि लगातार कमजोरी अब जो बनी हुई है वो चिंता की बात है। FY 23-24 का जो EPS अनुमान है वो भी 9% से घटा दिया गया है। इसके अलावा जेपी मॉर्गन ने भी HUL पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। ओवरवेट की राय बरकरार है। Q4 के नतीजे अनुमान से बेहतर दिख रहे हैं। वॉल्यूम और वैल्यू मार्केट शेयर में बढ़त हुई है। आने वाले समय में डिमांड और मार्जिन काफी इंपॉर्टेंट होंगे तो यहाँ पर नजर रहेगी। राइट, ठीक है। सो ये सारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स हैं इंडियन रिफाइनिंग स्पेस पर जेपी मॉर्गन की और बजाज ऑटो पे बैंक ऑफ अमेरिका लिंच की। तो ये सारी मैक्वायरी की भी रिपोर्ट्स है बजाज ऑटो में। क्लियरली ऑटो स्पेस